आखिर क्या कारण है कि तोता ने क्यों दिया था माता सीता को श्राप, जानिए हमारे इस वीडियो में। रामायण के हर पन्ने में कोई न कोई रहस्य अवश्य छिपा है। सीता माता को दोबारा वन जाने के पीछे भी एक रहस्य है। उन्हें उस अवस्था में वन जाना पड़ा था जब वे गर्भवती थी। विवाह से पूर्व ही माता सीता को एक तोते की जोड़ी ने शाप दिया था। माता सीता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। सीता बचपन में एक दिन अपने सहेलियों के साथ बगीचा में खेल रही थी। खेलते खेलते उन्हें एक पेड़ पर तोता का जोड़ा दिखाई दिया। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि इस पृथ्वी पर राम नाम के एक राजा होंगे जो पूर्ण रूप से अपने प्रजा के लिए समर्पित रहेंगे। यह सुनते ही सीता माता का ध्यान उस तरफ गया और सीता उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। मादा तोता बोली, राम के पत्नी का नाम सीता होगा जो अत्यंत सुंदर और सुशील होगी। तुम्हें पता है वह कन्या कौन होगी? नर बोला, मुझे नहीं मालूम। मादा बोली, मुझे पता है, वह कन्या जनक की पुत्री सीता होगी। सीता ने उन दोनों की बात सुन लिया और आगे की बात को जानने के लिए उन्होंने उन दोनों तोते को पकड़वाकर बंदी बना लिया। सीता ने अपने घर ले जाकर पूछा कि तुम दोनों को यह बात कैसे पता चला? तब तोते की उस जोड़ी ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि ये सभी बातें अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। मैं वहीं पेड़ पर बैठी सुन रही थी। सीता जी ने कहा, तुम दोनों जिस जनक की पुत्री सीता के विषय में बातें कर रहे हो वह सीता मैं ही हूँ। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपना ब्याह राम से होने के बाद ही स्वतंत्र करूंगी। उन दोनों ने सीता माता से प्रार्थना किया कि आप हमें मुक्त कर दीजिए। हम तो आसमान में स्वतंत्र विचरण करने वाले पंछी हैं, हमें कैद में रहना अच्छा नहीं लगता है। उनकी बातें सुनकर सीता ने नर तोते को स्वतंत्र कर दिया और कहा, मैं तुम्हारी पत्नी को मेरी श्री राम जी के साथ ब्याह हो जाने के बाद ही मुक्त करूंगी, जब मुझे राम मिल जाएंगे। सीता की बात सुनकर नर तोता ने माता सीता से बहुत गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे देवी, मेरी पत्नी अभी गर्भवती है। ऐसी स्थिति में हम दोनों एक दूसरे से अलग कैसे रह सकते हैं? मैं अपनी पत्नी के विरह को सह नहीं सकूंगा। नर तोता के बहुत कहने के बाद भी जब सीता ने मादा तोते को नहीं छोड़ा तब नर तोता ने सीता माता को शाप दे दिया कि जैसे तू मेरी गर्भवती पत्नी को मेरे से दूर कर रही है, उसी तरह तुझे भी अपने गर्भावस्था में अपने राम का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर नर ने तड़पट कर अपना प्राण त्याग दिया। नर तोते के मृत्यु के कुछ समय के बाद नर के वियोग में मादा तोता ने भी अपने प्राण त्याग दिया। इस तोते के जोड़ी के शाप से ही माता सीता को भी अपने गर्भावस्था में भगवान राम जी का वियोग सहना पड़ा था। हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हम सब हमेशा से यह सुनते आ रहे हैं कि 24 घंटे में एक बार हमारे जिह्वा पर मां सरस्वती का वास होता है। उस समय मुंह से निकली हुई बात जरूर सत्य हो जाती है। इस बात का हम सबको ज्ञान नहीं रहता है कि मां सरस्वती हमारे जिह्वा पर कब वास करती है।